तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग हमारी मैथ की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज है, इसका जो चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा ये लेक्चर 5 होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखे तो उनको भी जाके देखे, वहाँ पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के जो काफ़ी बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि कोई चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई कोई राशि थी, चक्रवर्ती ब्याज से वो क्या हो रही, 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती। तो बताओ वह कितने वर्षों में 9 गुना होगी। इसमें क्या होगा, हमारे पास ना तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा होगा, ना अमाउंट दे रखा होगा, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा। हमसे क्या होगा, अमाउंट की मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर यहाँ लिख रखा है कि कोई राशि। तो मान लीजिए कोई बार हमारा कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, वो क्या रहा, कुछ क्या रहा, मल्टीपल हो रहा है। किसके क्या हो रहा है, मल्टीपल। यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो भी प्रिंसिपल था, यहाँ पर कुछ भी प्रिंसिपल था, ये क्या हो रहा है, इसका 3 गुना होना रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3p हो जाता है। तो वो कितने ड्यूरेशन में हो रहा है, इसका ड्यूरेशन दे रखा है। इसने कह रहा है कि ये कह रहा है 2 ईयर में ये ड्यूरेशन ले लेता है इतना होने के लिए। मतलब जो इसका जो हमारा प्रिंसिपल था वो p था, अगर हम, और जो लास्ट में हमारा अमाउंट है वो कितना बन रहा है हमारा, ये हो रहा है 3p हो रहा है। क्लियर है इसके बारे में। तो अब हमसे आगे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि तो वह बताओ कि वह कितने वर्षों में 9 गुना होगा। जो हमारा प्रिंसिपल है वो पूछ रहा है कि कितने सालों में क्या हो जाएगा, हमारा 9 गुना हो जाएगा। जो प्रिंसिपल p था उसका 9 गुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 9p हो जाएगा। ये हमसे ड्यूरेशन पूछे है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अब अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम लोगों को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंड कैलकुलेशन में भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बिल्कुल डेप्थ में आपको ढंग से पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, हमारा कोई भी अमाउंट था, प्रिंसिपल था। यहाँ पर कोई अमाउंट प्रिंसिपल था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 गुना हो गया। ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 3 गुना होगा। यहाँ पर 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना अर्न किया हम लोगों ने, 2p सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को अर्न किया। इसके लिए इतना कितना ड्यूरेशन लिया, यहाँ पर लिया 2 साल का ड्यूरेशन लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप नोट करिए कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ, 3 गुना हो गया। अब ये जो नया अमाउंट आया, ये भी क्या, अब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट अमाउंट, जो अमाउंट हो जाता है वो क्या होता है, नेक्स्ट जो ईयर्स के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट 2 सालों में निकालते हैं। 2 सालों के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इसका कितना, यहाँ 3 गुना है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, 3 गुना करेंगे। तो ये देखिए, ये कितना करेंगे, 3p से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9p हो जाएगा। तो इसके लिए भी कितना ड्यूरेशन लिया, यहाँ पर 2 साल लिए, तो यहाँ पर भी कितना लेगा, 2 ईयर और लेगा। तो हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था उसने कि 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पहले p था, p से क्या हुआ, 9p तक हुआ। ड्यूरेशन कितना लिया, 2 साल ये ले लिए, और 2 साल इसने क्या हुआ, ये ले लिए। तो टोटल कितने ईयर लिए इसने, 4 ईयर लिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, बार बार पी नहीं लिखना। तो हम इस चीज़ को थोड़ा फास्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन कितना लगा हमारे पास, 2 ईयर लगा। तो हमें क्या करिए, इसको क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ही आया 3। तो मैं क्या करूँगा, वापस इसको क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना ड्यूरेशन लिया, इतना 2 ईयर लिया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए कितना लेगा, 2 ईयर और लेगा। 2 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 ईयर। इसका आंसर 4 ईयर आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कह रहा है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती। तो बताओ वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग करेंगे इसको। हमारा पास क्या था, कोई एक अमाउंट 1 था, ये क्या हुआ, राइज होके कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 गुना हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। 1 था, 1 से क्या हो गया, राइज होके कितना हो गया, 2 हो गया। कितना ड्यूरेशन लिया इसने, यहाँ पर इसने ड्यूरेशन लिया 4 ईयर। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर कितना मल्टीपल किया, 2 का किया है, तो इसको भी क्या करिए, 2 से मल्टीपल करिए। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और फिर के लिए इसको 4 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 साल लगेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर और जहाँ 4 साल और लेगा। तो यहाँ पर 4 साल लेगा, फिर यहाँ पर और 4 साल लेगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे
और 16, तो हमें कितना चाहिए था, 16 चाहिए था, 6 गुना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 12 और 16, तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारे पास, 16 ईयर। तो क्या हुआ देखिए, कैलकुलेशन हमारी क्या रहेगी, 4 इंटू कितना करना है, कितनी बार हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, और हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 16 ईयर, आंसर निकल के आएगा हमारे पास 16 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। यहाँ से लेकर फर्स्ट 1 से कितना हो रहा है, 9 टाइम हो रहा है, कितने ड्यूरेशन में, 4 ईयर में। तो बताओ वे कितने वर्षों में 27 गुना का। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी 9 गुना किया है, तो अब अगर इसका मैं 9 गुना करता हूँ तो ये तो पहुँच जाता है हमारे पास 81 ईयर है। तो 81 गुना तो चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, 27 गुना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा, ये 9 ईयर है, हम क्या करते हैं इसको छोटा सा और ड्यूरेशन कम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हम लोग, हमें कितना में चाहिए, देखिए 27 है, तो 27 के हम लोग पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो कर रहे थे ड्यूरेशन कितनी, 2 2 साल की ले रहे थे। क्यों, हमें क्या हुआ, एंटर में क्या था, 16 ईयर चाहिए था। ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, ओड नंबर है 27, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा था हमारा 2 से डिवाइड हो रहा था। हम लोग क्या करेंगे, ये 3 है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 के मल्टीपल में लेते हैं। तो अगर ये क्या हो रहा है, 4 साल में कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको टुकड़ों में कर लेते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 था, 1 से कितना हुआ हमारे पास, 2 हुआ। अगर 2 गुना हुआ तो 2 गुने के लिए तो 2 गुना नहीं, हम पर क्या हुआ, 3 गुना। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 के गुना हम ले रहे हैं। तो यहाँ से 3 गुना हुआ तो इसके लिए कितना लेगा, 2 साल का टाइम लेगा। फिर क्या करता हूँ, इसको फिर 3 से गुना करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 ईयर आ गया। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना हमारे साथ 2, और यहाँ पर 2 कितने हो गए, 4 साल हो गए कंप्लीट। यही तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमसे कितना पूछ रहा है, तो बताओ कितने वर्षों में 29 गुना होगा। हम लोगों ने यहाँ से 3 से, यहाँ से पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया। यहाँ से क्या करिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना निकल के आएगा, 27। तो यहाँ पर भी क्या ड्यूरेशन क्या आ जाएगा, 2 ईयर और आ जाएंगे। तो ड्यूरेशन टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 2 4 और 2 6, तो टोटल ड्यूरेशन हमारे पास कितना निकल के आएगा, 6 ईयर। आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 6 ईयर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ थोड़ी काफ़ी क्लियर होगी। तो हम लोग को क्या देखिए, आप क्या देखिए, एंड में देखिए कि ये कितना चाहिए हमें, 27 गुना या जो भी है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ज़्यादा 30 होता तो 2 से डिवाइड कर लेते, या 3 से भी डिवाइड कर सकते। तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए, यहाँ से वह 1 से हुई, यहाँ पर कितनी हुई, 3 गुना हुई। कितना ड्यूरेशन लिया इसने, लिया 4 ईयर का टाइम ड्यूरेशन लिया। तो यहाँ पर कितना गुना किया इसने, 3 किया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो ये निकल के आएगा 9। तो यहाँ पर भी कितना, 4 साल लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो 4 साल लेगा। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 ईयर। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 ईयर। आप क्या करिए, बिल्कुल इसको कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और इसको माइंड में करने की कोशिश करिए कि इस तरह से कैलकुलेशन को हम लोग कैसे फास्ट हम लोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर 3 गुना था, 3 गुना था, और इसका ड्यूरेशन कितना ले रहा था, 4 ले रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब हम लोगों ने क्या किया, 1 to 3 किया, फिर क्या किया, 3 to 3, फिर क्या करेंगे, 3 to 3 करिए। यहाँ पर 3 करेंगे, और यहाँ पर क्या हुआ, एक 4 प्लस और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9। और 9 इक्वल टू 9 की जो ड्यूरेशन कितना लेगा, वो 8 साल लेगा। यही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई राशि 4 वर्ष में क्या होती है, 4 गुना हो जाती है। 4 गुना है, तो बताओ वे 6 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, 4 गुना हो जाती है, यहाँ पर 4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो बताओ वो क्या करते हैं, 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, इसके बारे में हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 था, ये क्या हो रही है, 4 हो रही है, कितने ड्यूरेशन में, 3 ईयर में। तो वो बता रही है कि 6 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी, 1 से हुई 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6। और यहाँ पर तो हमसे कितना हो गया, ये ईयर हो गए। तो अब क्या, थोड़ा सा एग्जामिनर क्या कर रहा है, अभी मेंटलिटी चेक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईयर दे दी उसने, क्या दे दिया हमें, ईयर दे दिया, और कितना मल्टीपल है उसके बारे में पूछ लिया हमने। क्योंकि क्या था, 3 साल में 4 गुना बढ़ रही है, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुना हो जाएगी।
तो ड्यूरेशन कितना आ जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो आंसर क्या, आंसर कितना, 6 साल में कितने गुना हो रही है, 16 गुना हो रही है। आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 16 गुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 850 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती तो बताओ 15 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए क्या होता, हमारे पास अमाउंट कितना था, 850 रुपये था। तो ये क्या हो रहा है, कितने 5 साल में क्या हो रहा है, 5 ईयर में कि 5 ईयर के बाद क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। मतलब क्या हो, 850, इसमें 850 क्या हो रहा है और ऐड हो रहा है, 850 और 850 को जब हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1700। तो 1700 कितने हो रहे हैं, 5 सालों में। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि 15 सालों बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो वैसे ही करते जाइए। तो अगले 5 सालों के बाद देखिए इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अगले जो 5 साल है तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इसका 2 गुना हुआ तो इसको भी क्या करिए आप, 2 गुना करिए। तो 17 दूना 34, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3400 आ जाएगा। अगले 5 सालों का और देख लेते हैं। तो अगले 5 सालों में और देखें कितना, फिर यहाँ पर फिर 2 गुना करिए। तो ये कितना हमारे पास निकल के आएगा, 6800 रुपये। तो देखिए हमारे पास कितने साल थे, 5, 10 और 15, तो टोटल 15 साल है। 15 साल बाद जो हमारा अमाउंट है वो क्या हो गया हमारे पास, 850 से बढ़ के राइज होकर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6800 रुपये हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 6800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी यदि वह 18 वर्षों में 64 गुनी हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर ने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है कि 18 वर्षों में वो क्या हो रही है, 64 गुना हो रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये 64 आ रहा है, हम लोग क्या कर सकते थे इसको, ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे कर ले, ऐसे लिखिए, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, और फिर इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और यहाँ से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 64, 64। 4, 8, 16, 32 और 64, 64 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 6 है। तो हमारे पास ईयर कितने दे रखे हैं, 18 ईयर दे रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, 18 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है, 3। तो हर 3 साल के बाद हमारा क्या हो रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। हर 3 साल बाद अमाउंट हमारा डबल हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या देखिए, हमारे पास क्या था, कोई अमाउंट था 1 था। ये क्या हो रहा है, हर 3 साल बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये क्या हो रहा है, हमारे पास 2 गुना हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 था, यहाँ पर क्या हुआ, 2 गुना किया, 2 हो गए, कितने सालों में हो रहा है, 3 सालों में। तो फिर क्या हुआ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितने सालों में, फिर अगले 6 सालों में हो जाएगा। फिर क्या करिए, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 8। कितने सालों में हो जाएगा, ये 9 ईयर में हो जाएगा। तो आगे फिर क्या करें, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। कितने सालों में हो जाएगा, 12 में। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और ये कितने सालों में होगा, 15 सालों में हो। और ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो 64 कितने सालों में, 18 सालों में। तो हम लोगों ने देखिए ये क्या था हमारे पास, इसका मतलब क्या था, हर 3 साल के बाद जो हमारा अमाउंट था वो क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से इस चीज़ के बारे में कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारा 3 साल में हो रहा है। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो कितने वर्षों में वो क्या हो रहा है, 4 गुना हो रही है। अब हम पूछ रहे हैं कितने वर्षों में 4 गुना हो रही है। तो हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर तो हमारा 2 गुना हो रहा था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 गुना हो जाएगा। तो कितने साल का ड्यूरेशन रहेगा हमारे पास, यहाँ देखिए 1 था, 1 से यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा हमारे पास, 3, और 3 कितने हो जाएगा, 6। यहाँ पर यहाँ तक देखेंगे तो कितने साल हो रहे हैं, 6 साल। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 6 ईयर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए कितना गुना हो रहा है, 64 गुना हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 64 कैसे आ सकता है, हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 से, फिर 2 को 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे कि हमारा 64 हो जाएगा, 4, 8, 16, 32, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 64। तो कितना निकल के आया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 की पावर कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 6। तो ये क्या निकल के आ रहा है, 6। तो हम क्या करेंगे, जो ईयर है, तो हमें 1 साल की भाई देखना है कि ये 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, कितने सालों में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो साल है 18, इसको क्या करेंगे, उसकी पावर 6 है, इससे डिवाइड करेंगे
तो निकल के आएगा 3 ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 2 गुना हो रहा है, ये 1 था, 1 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, कितने सालों में, 3 सालों में। 2 से 4 हो जाएगा कितने सालों में, हमारा हो जाएगा 6 सालों में। और 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा 8 सालों में। 9 ईयर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ईयर में कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 सालों में। और ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा हमारे पास 15 सालों में। और ये 64 हो जाएगा कितने सालों में, 18 सालों में। यही तो हुआ। तो अब हमसे कितना पूछा था, 4 गुना। जब हमसे पूछ रहा है 4 गुना, तो 4 गुना के लिए कितना ड्यूरेशन, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन देखेंगे तो ये निकल के आ रहा है 6 ईयर। आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 6 ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुने कित 3 वर्षों में कितने हो जाएगी, यदि क्या हो रहा है, कितने वर्षों में 3 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी यदि वह 12 वर्षों में क्या हो रही है, 12 वर्षों में 16 गुनी हो रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 16 गुना हो रही है, ये कितना है, 16 है। तो अब चाहे क्या करिए आप 2 से इसको करके देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से, ये आ जाएगा 4, 8 और ये 16। 4, 8 और 16 कितनी निकल के आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर आ जाएगी 4। तो 12 को ईयर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 3। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, हर 3 साल में, 3 साल के बाद क्या हो रहा है, वो 2 गुना हो रही है। हर 3 साल बाद क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, 3 ईयर। तो ठीक है। तो अब हम देखिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 से क्या हुई, 2 हुई कितने सालों में, 3 सालों में। फिर 2 से क्या हुई, 4 हुई कितने सालों में, 6 सालों में। तो हर, और उसके बाद क्या हुआ, 4 से 8 हुई कितने सालों में, 9 सालों में। और 8 से 16 हो जाएगी हमारे कितने सालों में, 12 सालों में। और तो हमसे क्या पूछा है कि 3 वर्षों में कितने गुने हो जाएगी, 3 वर्ष हैं, ये हमारे पास ईयर है। 3 ईयर है, तो हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 2 गुना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से जमा की गई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात करें जिसमें वह स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन। और ये क्या क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। तो क्या हुआ, 1 थी, 1 से क्या हुआ 2 हुई कितने सालों में, हमारे पास 10 ईयर में। तो हमसे पूछ रहा है कि वह किस समय ज्ञात करे जिसमें वह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना किया तो इसको फिर 2 गुना करिए, तो ये कितना निकल के आएगा, 4। तो क्या होगा, हमें 10 साल और लगेंगे। तो टोटल कितने निकलेगा, 10 ये लगे और 10 ये निकल गए, तो टोटल निकल के आएगा हमारे पास ड्यूरेशन 20 ईयर। तो आप क्या करिए, थोड़ा इनको इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको मेरी क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।